श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 मई 2023 को है यहाँ पर वट सावित्री व्रत, साथ ही में है दोस्तों इस दिन वट अमावस्या व्रत। तो दोस्तों ये दोनों ही दिन एक ही विशेष दिन पर पड़ रहे हैं, इसीलिए 19 मई 2023 का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष है। और साथ ही में दोस्तों 20 मई 2023 को है शनिवार का दिन, जो कि बहुत ही शुभ दिन है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 19 मई जिस दिन अमावस्या है, साथ ही में वट सावित्री व्रत भी है, और 20 मई 2023 के कुछ ऐसे नए और विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिन उपायों को अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो आपके जीवन में आ रही दुख और समस्याएं, आपके घर की लड़ाई झगड़े, आपकी किसी भी तरह की विशेष मनोकामना अगर होगी तो वो पूर्ण ज़रूर होगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले 19 मई 2023 जिस दिन है वट अमावस्या व्रत और वट सावित्री व्रत, इस दिन किए जाने वाले कुछ नए और कुछ विशेष उपाय। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं और आपके घर के सभी सदस्य कहीं ना कहीं उलझे हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, हमेशा कुछ ना कुछ आपके घर परिवार में ऐसा होता रहता है जिससे कि आपके घर परिवार में दुख और समस्याएं बनी रहती हैं, तो दोस्तों उस स्थान पर आप लोगों को इस अमावस्या के दिन, मतलब 19 मई वट अमावस्या व्रत के दिन, यह छोटा सा विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ज़रूर आ जाएंगी। तो दोस्तों उपाय में क्या करना है वो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात दोस्तों, उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बेल के फल की। आपने देखा होगा बेलपत्री का वृक्ष होता है, उस बेलपत्री के वृक्ष में एक फल लगा हुआ होता है, तो आपको उस बेलपत्री के फल की आवश्यकता होगी। तो आप उस बेल के फल को लेकर आ जाइए। बेल के फल को लेकर आने के बाद उस बेल के फल के अंदर का जितना गुर्दा होगा, मतलब जो भी अंदर सामग्री रहती है उसके वो पूरा गुर्दा आपको बाहर निकाल लेना है, ठीक है। और बाहर निकालने के बाद दोस्तों करना क्या है कि इस बेल के फल के अंदर आपको गुड़, मतलब जो आप आटे और को सेक कर पंजीरी बनाते हो ना, जिसमें आप आटा मिलाते हो, शक्कर मिलाते हो, घी मिलाते हो, आटे का जो प्रसाद आप लोग बनाते हो वो आपको बनाना है, आटे की पंजीरी आपको बनाना है, ठीक है। तो आटे की इतनी पंजीरी आप लोग बना लेना कि उस बेल के फल के अंदर आ जाए, और इतनी पंजीरी बनाने के बाद आपको इस पूरी पंजीरी को बेल के फल के अंदर भर देना है, क्योंकि आपने बेल के फल के अंदर से गुर्दा निकाल लिया तो उसकी जगह खाली हो जाएगी। तो आपको उस बेल के फल के अंदर ये पंजीरी भर देना है, ठीक है। पंजीरी भरने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर एक बात देखने वाली बात है कि अमावस्या के दिन सुबह सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको ये उपाय पूरा कर लेना है। 10 बजे के बाद आपको ये उपाय नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 बजे से पहले पहले आपको ये उपाय पूरा कर लेना है। तो ये जो भी हमने आपको तैयारी करने का बताया है बेल के फल के अंदर पंजीरी भरने का, ये आप 10 बजे से पहले या सुबह सुबह 7, 8, 9 बजे तक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेल के फल के अंदर पंजीरी भरकर तैयार कर लीजिए। अब इस मतलब बेल के फल को उठाकर आप इस उपाय को जब कर रहे हो तो आप लोग शुद्ध हो जाइएगा, स्नान वगैरह सब कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस बेल के फल को अपने हथेली में उठाइए, और हथेली में उठाने के बाद सबसे पहले तो इस पूरे बेल के फल को अपने पूरे घर में घुमा लीजिए, पूरे घर में घुमा लीजिए, ठीक है। हर घर का कमरा, हर जगह पर इसे घुमा लीजिए। घुमाने के बाद आपके घर में जितने सदस्य हों, जिनको ज़्यादा तकलीफ होती हो या ना भी होती हो, तो भी आप लोग इस बेल के फल को अपने घर के सभी सदस्यों से छुआ लीजिए, एक बार उनके हाथ का स्पर्श करा लीजिए, और इस बेल के फल को लेकर अपने घर के बाहर निकल जाइए, सीधा पहुँच जाइए किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे, जो पीपल का वृक्ष बड़ा हो, क्योंकि उसकी छाया में बैठकर ही आपको ये उपाय पूरा करना है, ठीक है। तो किसी भी पीपल के वृक्ष नीचे पहुंच जाइए, और पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर वहां पर एक गड्ढा खोदकर उस गड्ढे के अंदर आपको इस बेल के फल को गढ़ा देना है, ठीक है। थोड़ा अच्छा से गड्ढा खोद दीजिएगा ताकि ये बेल का फल थोड़ा नीचे चला जाए। बेल के फल को अंदर लगा दीजिए और गाड़ दीजिए, और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, और वहाँ पर भगवान जी से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके घर में जो भी समस्या आ रही हो वो सब कुछ ठीक हो जाए। दोस्तों ये उपाय आप अपने पितरों के लिए कर रहे हैं। जब आप इस उपाय करेंगे तो अगर आपके पितृ या आपके घर में कोई ग्रह की कोई समस्या होगी, आपके पितृ आपको परेशान कर रहे होंगे, तो उस स्थान पर आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, और आपके जो भी ग्रह सही नहीं चल रहे होंगे वो सब सही हो जाएंगे, और आपके घर में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो करके ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों अमावस्या का एक बहुत ही विशेष उपाय है जो कि आपको हर अमावस्या को करना चाहिए, और अगर आप कुछ ज़्यादा ना कर पाएँ तो भाई यह उपाय तो आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही विशेष और छोटा सा ये उपाय है। तो दोस्तों इस दिन आप लोगों को अपने पितरों के लिए एक दीपक ज़रूर लगा कर आना चाहिए। कहाँ पर लगा कर आना चाहिए वो आप लोग सुनिए। दोस्तों अमावस्या के दिन आपको शाम के समय, प्रदोष काल में, मतलब कि जब रात होने वाली हो, शाम हो रही हो और रात होने वाली हो, उसके बीच का जो समय होगा, उस समय आपको एक दीपक तैयार करना है जो कि लंबी बाती का दीपक होगा, ठीक है।
तो आपको लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। वो आप लोग आटे का भी ले सकते हो, मिट्टी का भी ले सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा दीपक लीजिए। उसके अंदर लंबी बाती रखिए, शुद्ध देसी गाय का घी डालिए और इस दीपक को तैयार करके आपने क्या करा है, इसमें लंबी बाती रखी। इस बात का ध्यान रखिएगा, गोल बाती नहीं रखना है। इस दिन आपको अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए लंबी बाती रखना है, ठीक है। लंबी बाती रखकर आपके घर के आसपास जो भी नदी, बावड़ी या तालाब, नदी समझ रहे हो ना, जो आपके घर के आसपास नदी जो भी होगी, बहती होगी, उस बहते हुए जल के पास जाना है। या तो बावड़ी, जो भी कुआं या तालाब जैसी आपके घर के आसपास जो भी हो, कुआं वहाँ पर भी जा सकते हो, या तालाब हो कोई भी वहाँ पर भी जा सकते हो, ठीक है। करना क्या है, नदी, बावड़ी या तालाब के पानी में जाकर आपको ये दीपक प्रवाहित नहीं करना है। वहाँ पर जो भी घाट बना हुआ हो या अच्छी जगह बनी हुई हो, वहाँ पर जाकर बैठना है पूरे मन और पूरे भाव से और अपने इस दीपक को वहाँ पर रखना है। अब आपने दीपक के अंदर लंबी बाती रखी है तो कुछ महत्व के कारण ही रखी है। इस लंबी बाती का मुख आपको किस तरफ करके रखना है, इसकी एक दिशा निश्चित है जो कि है दक्षिण दिशा। तो आपको इस लंबी बाती का मुख जिस तरफ से आप यह दीपक जलाने वाले हैं, वह बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके रखिएगा। आपको दिशा देख लेनी है, मन से नहीं रखना है। आप अपने मोबाइल में वहाँ पर देख लीजिए, सेट कर लीजिएगा और दिशा देख लीजिएगा कि आप जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर दक्षिण दिशा कौन सी है। तो उस दक्षिण दिशा की तरफ इस बाती का मुख करके आपको यह दीपक जला देना है। भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करना है मनी मन। अपने पितरों का स्मरण करना है। पितरों का नाम नहीं मालूम तो आप अपने पितरों के नाम से बस इतना ही बोल दीजिए कि हमारे जो भी पितर हैं उनके लिए हम ये दीपक लगा रहे हैं, बस मनी मन ऐसे बोल दीजिएगा। अपने पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको जला देना है और 1 से 2 मिनट बैठकर भगवान के नाम का जाप करके आपको वहाँ से वापस आ जाना है, ठीक है। बाती का मुख दक्षिण की तरफ करके ही रखना है। अब दोस्तों कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि जिसके घर के आसपास नदी, बावड़ी या तालाब नहीं है, भाई बहुत कोशिश कर ली बिल्कुल नहीं है, तब आप उसके दूसरे स्थान पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपके घर के में जो रसोई घर होता है, रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, जहाँ पर भी आपके पितरों का स्थान होता है, तो उस पीने के पानी के स्थान के पास में आप यह दीपक रख सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी, बावड़ी या तालाब नहीं है, नदी, बावड़ी या तालाब अगर आपके घर के आसपास है तो आप वहीं पर ये दीपक लगाने जाए, वहाँ से आपको विशेष और अच्छा फल मिलेगा। पर नहीं है तो फिर आप अपने घर के रसोई घर में पीने के वाले स्थान के पास में इस दीपक को जलाएं और बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके ही रखना है वहाँ पर भी, ठीक है। इस दीपक को जला दें भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ठीक है। और मात्र कुछ ही दिन आप रुकिए, आपके जीवन में खुद ब खुद अंतर देखने को शुरू मिल जाएगा और इस उपाय को आपको हर अमावस्या को जरूर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसको दवाइयाँ नहीं लग रही हों, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता हो, अस्पताल के चक्कर लगाता रहता हो और भाई उसे दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, वो दवाइयाँ खा कर परेशान है, कोई अंतर नहीं हो रहा है, तो उस स्थान पर आप लोगों को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह उपाय करना चाहिए। आपको करना क्या है कि बेल का फल लेना है। बेल के फल के अंदर का जो गुर्दा होता है वो सारा निकाल लेना है। जिस दिन भी आप यह उपाय करें उस दिन क्या करें, मतलब अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो आप किसी भी दिन इस उपाय कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा समस्या होने पर ही कर सकते हैं किसी भी दिन। उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है कि इस जो बेल का फल होता है उस बेल के फल के अंदर का पूरा गुर्दा निकाल लेना है और इसी गुर्दे का ये उपाय है। तो आप जिस दिन भी ये उपाय करें उस दिन प्रातःकाल सुबह 7 बजे जल्दी से नहा धोकर स्नान करके स्वच्छ हो जाइएगा। उसके बाद में इस बेल के फल के अंदर का गुर्दा निकाल कर इसे पानी में गला दीजिएगा, ठीक है। पानी में गलाने के बाद दोस्तों अब आधा घंटा गले रहने दीजिएगा, 1 घंटा गले रहने दीजिएगा, जितना आपका मन करे, आधे घंटा तो ऊपर गले रहने दीजिएगा। उसके बाद इस गुर्दे का जो जल होगा, मतलब बेल के फल के गुर्दे का जो जल होगा, इस जल को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है, ठीक है। आधे घंटे गलाकर इसे फिर शिव जी के मंदिर लेकर जाना है। शिव जी के ऊपर आपको इस जल को पूरा चढ़ा देना है, एक धारा से चढ़ाना है। शिव जी के ऊपर इस जल को चढ़ाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि इसी जल को जलाधारी से थोड़ा सा झेल कर लाना है। आप अपने उसी कलश में थोड़ा सा झेल कर लाइएगा, झेल कर लाकर अपने घर ले आइएगा। घर लाने के बाद दोस्तों आपके घर में जो भी व्यक्ति हो जिसकी दवाइयाँ चल रही हो, जिसकी दवाइयाँ उसके ऊपर असर ना कर रही हो, उस व्यक्ति को दवाई देने से पहले आधी से भी आधी चम्मच का यह जो जल आप लाए हैं भगवान शिव जी के मंदिर से, गुर्दे का जो जल रहेगा, ये आधी से भी आधी चम्मच जो है आप उस व्यक्ति को पिला दीजिए। उसके बाद फिर दवाइयाँ खिलाइए। उसके पहले दोस्तों जब आप इस जल को उस व्यक्ति को पिला रहे हो जिसको दवाइयाँ ना लग रही हो, तो उस जल को पिलाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करना है और उस व्यक्ति से ही बोलना है कि वो भी इस जल को पीते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करें। इस जल को पीने के बाद फिर आप उसे वह दवाइयाँ दे दीजिए। दवाइयाँ देने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके जब आप ये उपाय करना शुरू करेंगे तो उस व्यक्ति के जो स्वास्थ्य होगा, जिसमें उसकी दवाइयाँ काम नहीं कर रही होंगी, वह दवाइयाँ असर करना शुरू कर देंगी और उसके स्वास्थ्य में आपको खुद ब खुद परिवर्तन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों यह उपाय
आपकी कोई भी विशेष अगर मनोकामना है तो उस स्थान पर आप लोगों को यह उपाय इस वट सावित्री व्रत या वट अमावस्या व्रत के दिन ज़रूर करना है। ठीक है, इस उपाय में आपको चाहिए पड़ेगा 108 चावल के दाने। कितने? 108 चावल के दाने। तो 108 चावल के दाने आप गिनकर ले जाइए अपने घर से और साथ में अपने साथ में रख लीजिए पीला चंदन और 108 चावल के दाने लेकर सीधा पहुंच जाइए भगवान शिव जी के मंदिर में। और मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान शिव जी पर चंदन लगा दीजिए या चंदन का लेपन कर दीजिए, चंदन से टीका लगा दीजिए, त्रिपुंड बना दीजिए। ठीक है, चंदन लगा दिया आपने। चंदन लगाने के बाद दोस्तों 108 चावल के दाने एक साथ, एक एक करके नहीं, एक साथ अपने सीधे हाथ के ज़िले में रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शिव जी पर ये 108 चावल के दाने समर्पित कर देना है। 108 ही चावल के दाने होने चाहिए, ना ज़्यादा ना कम होने चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 108 चावल के दाने भगवान शिव जी पर चढ़ाकर अपने मन की कामना, जो विशेष कामना है वो बोल दीजिएगा। ठीक है, विशेष कामना होने पर ही आप ये उपाय करें, अन्यथा आप मन से कोई भी कामना उठाकर उपाय करेंगे तो उपाय काम नहीं करेगा। विशेष मनोकामना होने पर ही ये उपाय काम करता है। उसके बाद दोस्तों चलिए बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही विशेष बात आप बताना चाहेंगे कि जब भी आप अपने घर से कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी दिन जाते हैं, कभी भी जाते हैं, तो उस स्थान पर दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने घर से किसी भी शुभ काम के लिए निकलें या कहीं भी अपने ऑफिस के लिए प्रतिदिन निकलते हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उससे पहले आप अपने घर में जो आपके भगवान जी बैठे हुए होते हैं, तो उन भगवान जी के पास भले ही 1 क्षण बैठो, 2 क्षण बैठो, थोड़ा सा बैठकर उनसे बोलकर कि भगवान हम इस स्थान पर जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखिएगा या आप भी हमारे साथ चलो, ऐसी बातें बोलकर भगवान को धोख देकर फिर उसके बाद आपको अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। ऐसा नहीं आप कहीं पर जा रहे हैं और सीधा आप अपने घर से बाहर निकल गए, आपने अपने भगवान से कुछ भी बोला नहीं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जब आप अपने घर पे वापस लौटते हैं तो लौटने के बाद भी दोस्तों आपको अपने भगवान जी से मिलना चाहिए और उनसे बोलना चाहिए कि भगवान हमारा काम हो गया है और हम सुरक्षित वापस आ गए हैं, है ना। ऐसी आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। तो आप ये नियम बना लो, जब भी अपने घर से बाहर निकलो तो अपने घर के भगवान जी से ज़रूर मिलते हुए जाओ। और जिस रास्ते से आप लोग जा रहे हो उस रास्ते में अगर भगवान जी का मंदिर पड़ जाए, शिव जी का मंदिर पड़ जाए, तो एक बार शिव जी को भी, मात्र भगवान जी के मंदिर के अंदर ना जा पाओ तो ऊपर शिखर के दर्शन कर लो। भगवान जी के बाहर से दर्शन हो रहे तो बाहर से दर्शन करके कुछ भी मन ही मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दो, आपका जो भी काम होगा वो बन जाएगा। आप जहाँ पर भी जा रहे होगा आप सुरक्षित वहाँ से वापस लौट कर आ जाओगे। ठीक है, करके ज़रूर देखना और इस आप लोग नियम भी बना लो। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं वट सावित्री व्रत के एक बहुत ही विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों इस दिन आप लोगों को क्या करना है, वट के वृक्ष की जो बड़ का पेड़ होगा उसकी पूजन तो विशेष रूप से यहाँ पर आपको करना ही करना है। ठीक है, तो वट के वृक्ष की इस दिन जो है कई सारी परिक्रमा भी दी जाती हैं, तो आप ज़्यादा कुछ ना करें, मात्र वट वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल भी चढ़ाएंगे तो भी आपके ऊपर बहुत सारी भगवान जी का आशीर्वाद हो जाएगा। वट सावित्री का व्रत बहुत ही विशेष होता है, आप करके ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं शनिवार के दिन किए जाने वाले एक बहुत ही विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक ज़रूर लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो, आपके घर में सुख शांति आए, आपके घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, तो उस स्थान पर आप लोगों को दोस्तों शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ही पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक ज़रूर लगा कर आना चाहिए और ये नियम के साथ हर शनिवार को आपको लगा कर आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, तो उस स्थान पर दोस्तों आपको एक बेलपत्री और 1 लोटा जल 5 जगहों पर चढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो एक बेलपत्री लेकर अपने घर से निकलिए और 1 लोटा जल लेकर निकलिए। एक बेलपत्री सबसे पहले भगवान शिव जी पर समर्पित कर दीजिए जाते से ही। उसके बाद दोस्तों 5 स्थानों पर आपको ये है 1 लोटा जल चढ़ाना है। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, उसके बाद गणेश जी वाले स्थान पर जलाधारी के राइट भाग में, उसके बाद दोस्तों कार्तिक वाले स्थान पर जो कि जलाधारी के लेफ्ट भाग में, उसके बाद दोस्तों जो ऊपर बूंद बूंद करके जल टपकता है शिव जी की 5 बेटियाँ जिसमें स्थान रहता है उसमें आपको जल चढ़ाना है। फिर आखिरी में आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। इस तरीके से एक बेलपत्री को समर्पित करके इन 5 स्थानों पर जल चढ़ाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, आपके घर की लड़ाई झगड़ा क्लेश सब कुछ दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वो सारे उपाय थे जो कि आपको इस वट सावित्री व्रत और वट अमावस्या व्रत के दिन करने हैं और शनिवार के दिन के भी हमने आपको विशेष उपाय बताए हैं, करके जरूर देखिएगा। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।